मैं हूं खुर्रम शहजाद और आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी जो है वो ज़ोरों पर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात जनाब अता तारड़ साहब। तो अता तारड़ साहब से हम पूछेंगे कि आज जो हम जा रहे हैं LOC पर, हम वहाँ पे क्या देखेंगे और इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल क्या है। जी तारड़ साहब बताइए क्या सूरत हाल है और आज हम जाकर क्या देखने वाले हैं। देखिए, हम तो एक ये देखेंगे कि जो भारत की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि कोई टेररिस्ट के कैंप्स हैं, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो उनका प्रोपेगेंडा मौके पे जाके बस्ट करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये झूठे हैं और ये झूठ पे अपना बयानिया बनाते हैं। दूसरा हम दिखाएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द भी हमारे इलाकों में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत आला है, हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हमने इस दफ़ा तहैया किया है कि कोई इस तरफ आएगा, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछली बार 2 जहाज़ गिराए थे, इस दफ़ा डिसाइसिव रिस्पॉन्स होगा। तो उसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि हमारे लोग मामूलात ज़िंदगी वैसे ही चल रहे हैं और पुरअमन लोग हैं, बड़े खुशबाश लोग हैं और अच्छी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ इलाकों के अंदर। तो जब हम कहते हैं कि डिसाइसिव रिस्पॉन्स होगा, तो डिसाइसिव रिस्पॉन्स क्या है? कुछ टारगेट कौन कौन से आपने ऐसे वैल्यूएबल टारगेट जो आपने किए हुए हैं और कितना बड़ा रिस्पॉन्स होगा? देखिए, पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, हमेशा भारत पहल करता है, हम उसका जवाब देते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनेट रिस्पांस कि जितना उन्होंने किया उतना रिस्पांस आप देते हैं, एक होता है उससे बढ़ के। तो डिसाइसिव रिस्पांस का मतलब ये है कि आइंदा जुर्रत नहीं करेंगे। बाकी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, वो अगर मीडिया पे बता दी तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी किस बात की रह गई। तो अभी जो थ्रेट लेवल है वो कितना बड़ा है? और ये भी कुछ सुनने में आ रहा है कि पिछले दिनों में उनके तैयारों ने कुछ अटैम्प्ट की थी, इस बारे में बताएं। और अभी थ्रेट लेवल कितना बड़ा है सर? देखिए, एस्केलेशन तो अपनी जगह मौजूद है और वो कोशिश करते रहते हैं, कोई ओपनिंग मिले तो वो अटैक करें। तैयारों वाली कुछ बात हमारे तक भी आई है और क्रेडिबल हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी थी कि ये कंफर्म्ड है कि वो कोई ना कोई हमला करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने बड़ा टाइमली उसको काउंटर किया थ्रू आवर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। अभी भी वो ओपनिंग देखते हैं कि हम कोई ओपनिंग मिले तो हम अटैक करें, हम तैयार हैं। चलता रहता है और अभी भी उनकी जो कोशिश है, क्योंकि वो बदनीयत हैं, मकार हैं, उनकी कोशिश है कि कोई ना कोई मिस एडवेंचर किया जाए। मिस एडवेंचर किया तो ये याद रखेंगे कि इनके साथ हमने की क्या थी। गुज़िश्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान ने एक इंफॉर्मेशन अटैक किया इंडिया पे, जब उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल, आपका अकाउंट, दूसरे अकाउंट ब्लॉक किए, तो उनके YouTube चैनल पे और दूसरे मीडिया पे एक ऐड चला पाकिस्तानी फोर्सेस का। वो किसका आइडिया था और वो कैसे चला? हमने सोचा ये कि उन्होंने हमारे YouTube चैनल बंद किए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए, हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास यंग लोगों की बड़ी अच्छी टीम है, हम बैठे, हमने ये तहैया किया कि हम अपना कंटेंट उनकी टाइमलाइन पे फेंकेंगे। जो इंडियन YouTube लगाएगा, अफवाज पाकिस्तान का तराना चल रहा होगा। तो वो स्ट्रैटेजी हमने डिप्लॉय की थ्रू AI, थ्रू जियो टैगिंग। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाब रही है, अभी रुकी नहीं है, अभी तैयार रहे और भी गाने फेंक रहा हूँ इंडिया की टाइमलाइन के ऊपर। अच्छा, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो डिफरेंट लोगों से बात की है इंटरनेशनली, आपके लेवल पे भी एक मीडिया का नहीं चल रहा है, फॉरेन मिनिस्ट्री भी कर रही है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का गेन हुआ है डिप्लोमेटिक उसमें, या आप कहाँ स्टैंड करते हैं? मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी है और हमारा नैरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के मीडिया ने भी बाय किया है और चलता रहा है, क्योंकि हम प्रोएक्टिव थे, प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर रहे थे और हम ये बता रहे थे। जो वज़ीर आज़म ने भी अमीर कतर से बात की, मार्को रूबियो से बात की, सफरा को मिले, सऊदी अरब से लेके, चाइना से लेके, कुवैत से लेके, UAE से लेके, टर्की तक, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से बात की। तो हमने ये बताया कि हम फ्रंट लाइन स्टेट है दहशतगर्दी के खिलाफ, हम दीवार हैं दहशतगर्दों और पूरी दुनिया के दरमियान। तो हम कैसे दहशतगर्दी कर सकते हैं? भारत जो सिखों को मरवाता है US कनाडा में, जिसका नेवल कमांडर कुलभूषण यादव हमने यहाँ बंद किया हुआ है, जो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस था, तो दहशतगर्दी तो भारत करवाता है, हम तो विक्टिम है दहशतगर्दी के और फ्रंट लाइन स्टेट है, जंग लड़ रहे हैं। तो ये मुकदमा जो दुनिया के सामने रखा है, दुनिया के ममालिक ने इसको बाय किया। अच्छा, अभी अमेरिका की तरफ से आई है, इंटरवेंशन हुई है, या सिचुएशन डिफ्यूज हो रही है, नहीं हो रही है, जो किस इंटरनेशनल पावर ने इंटरवेंशन की है? देखिए, बातचीत सबसे हमारी हो रही है, बातचीत लोग वहाँ भी कर रहे हैं, दूसरी साइड पे भी। और जैसे मैंने कहा कि हमने अपना मुकदमा उनके सामने रखा है, तो मगर भारत के जंगी अज़ाइम जो हैं वो अपनी जगह मौजूद है। जब हमने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन करा लो तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो भारत को एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा।
اچھا جو ابھی جو پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے ایک چل رہی ہے ٹینشن، اس کی وجہ سے ظاہر ہے اکنامک جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے، انڈیا پہ بھی آتا ہے، پاکستان پہ بھی آتا ہے. پچھلے ہفتے ہماری اسٹاک ایکسچینج کچھ نیچے گئی ہے. تو ابھی اس ساری سچویشن سے پاکستان کا کیا اکنامک امپیکٹ آیا ہے، اور اگر یہ اسکلیٹ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو کس حد تک پاکستان کو ڈیمیج ہوگا اور انڈیا کو کس طرح ڈیمیج ہوگا، اور ہم کیسے کیا پالیسی ہم کیسے سسٹین کریں گے اس کو؟ دیکھیں انڈیا کا ڈیمیج زیادہ ہے، اور وہ ایک اپنے آپ کو بڑی مارکیٹ کے طور پہ پورٹرے کر رہے تھے، وہ اپنی اکانومی کو بڑا پورٹرے کر رہے تھے، یہ بڑا رائزنگ انڈیا ہے. تو کیا ہم نے بالکل جو ہے اس ایسکیلیشن میں ان کا جھوٹ بھی بے نقاب کیا ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے. پاکستان کا انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں اتنا نقصان اکنامکلی نہیں ہوگا. ہماری اکنامک پالیسی بڑی کامیاب رہی ہے ہر طرح سے، اور ہاں بالکل اسٹاک مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اوپر بھی گئی ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہے اکنامکلی جتنا انڈیا کو ہوگا. بہت شکریہ طاہر صاحب. یہ تھے طاہر صاحب ہمارے ساتھ جو ہمیں بتا رہے تھے اس وقت پاکستان انڈیا کی سچویشن پر. تو اب مزید آپ کو ہم بتائیں گے کہ آگے LOC پہ کیا ہو رہا ہے، اور جو اور بریفنگز ہوں گی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے.